क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने एक ही दिन में 16,000 शादियाँ क्यों की थीं? सच जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या कोई इंसान एक रात में 16,000 शादियाँ कर सकता है? सुनने में तो ये नामुमकिन लगता है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन का वो चमत्कार है जिसने इतिहास को हैरान कर दिया। पर असली सवाल है, आखिर भगवान श्री कृष्ण ने इन 16,000 राजकुमारियों से शादी क्यों की? क्या यह शक्ति का प्रदर्शन था या इसके पीछे छिपा था मानवता का सबसे बड़ा संदेश? आज की कहानी में आप वह जानेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी सिर्फ युद्ध, चमत्कार और दिव्य लीला की नहीं है। यह कहानी है सम्मान की, समाज की सोच को बदलने की और उन स्त्रियों के पुनर्जन्म की जिनका जीवन एक राक्षस ने छीन लिया था। आज आप वह सच सुनेंगे जो लिखे तो ग्रंथों में है, लेकिन समझ में तभी आता है जब दिल से सुना जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया में बहुत से अत्याचारी आए, लेकिन नरकासुर जैसा निर्दयी शायद ही कोई हुआ होगा। प्राग ज्योतिषपुर का राजा नरकासुर शक्ति और अहंकार के नशे में ऐसा डूब गया था कि उसे धर्म और अधर्म की सीमा ही मिटा दी थी। उसने सिर्फ राज्यों पर हमला नहीं किया, उसने स्त्रियों की आत्मा तक को घायल किया। उसने 16,000 राजकुमारियों को कैद कर लिया, किसी को युद्ध में जीतकर तो किसी को धोखे से, और किसी को सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उनकी सुंदरता पसंद आ गई थी। उन राजकुमारियों के महल नहीं, उनके सपने कैद हुए थे। उनकी इच्छा नहीं, उनकी पहचान बंदी बनाई गई थी। उनके परिवार उन्हें मृत मान चुके थे और समाज ने तो उन्हें बिना किसी गलती के ही अपवित्र मान लिया था। यही वह दर्द था जिसने भगवान श्री कृष्ण को वह लीला दिखाने पर मजबूर किया, जिसने हमेशा के लिए स्त्री सम्मान की परिभाषा बदल दी। नरकासुर के अत्याचार की खबर जब द्वारका पहुंची तो सत्यभामा का हृदय हिल गया। सत्यभामा जो स्वयं पृथ्वी देवी का अंश थीं, उस राक्षस के पापों से धरा की पीड़ा महसूस कर चुकी थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, स्वामी, इस अत्याचारी को रोकना होगा, केवल धर्म के लिए ही नहीं बल्कि उन हजारों स्त्रियों की चिक्कार के लिए भी। भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, यही समय है जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचकर नष्ट होगा। और फिर आरंभ हुआ वह युद्ध जो सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं बल्कि स्त्री गरिमा और अत्याचार के बीच का टक्कर था। युद्ध भयंकर था। नरकासुर शक्तिशाली था क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि उसे वही मार सकता है जो उसकी माता पृथ्वी देवी का अंश हो। इसलिए सत्यभामा युद्ध भूमि में उतरी और श्री कृष्ण ने उनका सारथ्य किया। जब सत्यभामा के तीर से नरकासुर घायल हुआ तब उसे अपने अंत का आभास हुआ। उसने अंतिम क्षणों में कृष्ण से कहा, मेरी मृत्यु के दिन उत्सव दिवस मनाया जाए, कोई और मेरे जैसा अत्याचारी न बने। और उसी क्षण उसका अंत हो गया। युद्ध समाप्त हुआ, राक्षस मारा गया और फिर वो दृश्य शुरू हुआ जिसे सुनकर दिल कांप उठता है। कैद खानों के द्वार खोले गए, 16,000 राजकुमारियां कांपती हुई बाहर आईं, डरी हुई, टूटी हुई, समाज द्वारा ठुकराई हुई। वे कैद से तो आजाद हुई थी, लेकिन उनका भविष्य अभी भी कैद था, क्योंकि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। उनके माता पिता उन्हें अपनाने से डरते थे और कोई पुरुष भी उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, अब हमारा क्या होगा? इस सवाल का उत्तर केवल भगवान कृष्ण ही दे सकते थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने समाज को समझाने की कोशिश की तो सबने कहा, ये स्त्रियां अपवित्र हैं, इन्हें कोई नहीं अपनाएगा। कृष्ण ने पूछा, किस बात की अपवित्रता, इनका क्या दोष है? समाज मौन रहा क्योंकि समाज के पास कोई उत्तर नहीं था। उन राजकुमारियों की आंखों में आंसू थे, वे सिर झुकाए खड़ी थीं, हर चेहरे पर एक ही पीड़ा, हमारा जीवन बच तो गया लेकिन सम्मान कौन लौटाएगा? भगवान कृष्ण ने उसी क्षण वह निर्णय लिया जो किसी राजा ने, किसी देव ने कभी नहीं लिया था। उन्होंने कहा, मैं तुम सभी का सम्मान लौटाऊंगा, मैं तुमसे विवाह करूंगा, पर एक पति के रूप में नहीं, एक रक्षक, एक संरक्षक और एक सम्मान देने वाले के रूप में। राजकुमारियां चौंक गईं।
यह विवाह प्रेम का नहीं, यह विवाह करुणा, धर्म, नीति और न्याय का था। लेकिन समाज ने फिर सवाल उठाए और कहा, क्या कृष्ण एक ही समय में 16,000 पत्नियों के पति बन पाएंगे? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और फिर वह चमत्कार हुआ जो आज भी आध्यात्मिक और विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ 16,000 रूप धारण कर लिए और हर राजकुमारी के सामने भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े थे। हर एक के साथ विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। द्वारका के 16,000 महलों में 16,000 कृष्ण एक साथ रहते थे। हर पत्नी के साथ समान समय, समान प्रेम और समान सम्मान। यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, यह संदेश था। स्त्री अपनी मर्यादा खोती नहीं, उसकी मर्यादा छीनी नहीं जा सकती। दोष अत्याचारी का होता है, पीड़ित का नहीं। सम्मान लौटाया जा सकता है जब कोई आगे बढ़कर न्याय करे। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण का यह विवाह धर्म विवाह कहलाता है। यह प्रेम का नहीं, कर्तव्य का विवाह था। और भगवान श्री कृष्ण के इस निर्णय ने उन 16,000 स्त्रियों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की यह लीला सिर्फ एक दिव्य चमत्कार नहीं, बल्कि समाज को दिया गया सबसे बड़ा संदेश है, तो इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो आज भी किसी स्त्री को उसकी मजबूरी के आधार पर जज करता है। और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि दुनिया जाने कि आज भी हम सम्मान के पक्ष में खड़े हैं। भगवान कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है कि किसी की अतीत उसकी गलती नहीं होता। सम्मान वही सबसे बड़ा उपहार है जो किसी को दिया जा सकता है। और जब समाज खड़ा नहीं होता तब श्री कृष्ण स्वयं खड़े होते हैं, स्वयं धर्म अवतार लेकर अन्याय से लड़ते हैं और बताते हैं दया, करुणा और सम्मान ही मानवता की असली पहचान है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।